जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम लोग मैग्निफिकेशन अर्थात आवर्धन कहते हैं, इसको समझने वाले हैं। वीडियो में मात्र 5 मिनट बने रहिए, सभी बातें आवर्धन से रिलेटेड सभी कंसेप्ट को आपके माइंड में फिट कर दूंगा। इससे बेहतर कहीं नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर आवर्धन क्या होता है। तो देखिए, आवर्धन को हिंदी में तो आवर्धन ही बोलते हैं, अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं। आपसे एक सवाल करता हूं कि जब हम लोगों ने दर्पण में प्रतिबिंब पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था? अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो चलिए देखिए, समझते हैं कि जब हम लोगों ने प्रतिबिंब का निर्माण समझा था कि दर्पण में, तो दर्पण में हम लोगों ने पढ़ा था कि अवतल दर्पण जो होता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक। और समतल दर्पण की बात करेंगे तो उसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रतिबिंब के आकार की बात करेंगे तो अवतल दर्पण में बराबर आकार का भी प्रतिबिंब बनता है, छोटा आकार का भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है, ठीक है। अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और समतल दर्पण की बात करेंगे तो हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज उसी से रिलेशन निकाल करके इस टर्म को परिभाषित करेंगे। तो देखिए, कभी भी हम लोगों ने जब दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण समझा था तो ये देखा था कि कोई भी वस्तु जब दर्पण के सामने ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अगर इस अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अलग अलग स्थिति पर रखते हैं, वस्तु एक ही होता है, ठीक है। मान लेते सेम हाइट का वस्तु लिए, यही एक ही वस्तु लिए, मार्कर ले लिए, तो इस वस्तु को अगर जिस दर्पण के सामने हम अलग अलग स्थिति पर रखते हैं तो वस्तु यही है, लेकिन इसका जो इमेज बनेगा वो अलग अलग प्रकार से बनेगा। जैसे अनंत पर अगर इसको हम रखते हैं तो अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, जो कि वस्तु से काफी छोटा, इससे काफी छोटा होगा। इसी वस्तु को अगर हम रखते थे अनंत और फोकस सॉरी वक्रता केंद्र के बीच रखते थे, इसी वस्तु को जब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते थे तो उसका इमेज जो बनता था वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता था, ठीक है। आगे समझिए, अगर इसी वस्तु को सी पर यानी वक्रता केंद्र पर रखते थे तो प्रतिबिंब भी बनता था वो वक्रता केंद्र पर ही बनता था। अगर इसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते थे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते थे इस पॉइंट पर, इसका जो प्रतिबिंब बनता था वो अनंत और सी के बीच यानी इस पोजीशन में किसी पोजीशन में बनता था। अगर इसी वस्तु को एक पर रखते थे तो इसका जो प्रतिबिंब बनता था, इसका जो प्रतिबिंब बनता था वो अनंत पर बनता था, ठीक है। अगर इसी वस्तु को एफ के अंदर अर्थात इस स्थिति में रखते थे तो दर्पण के पीछे इमेज का निर्माण होता था। ये सारी बातें हम लोगों ने समझा था। अब बताइए, एक बात आपसे पूछते हैं कि ये जो वस्तु था, तो वस्तु तो एक ही था, यही वस्तु था, इसी का अलग अलग प्रतिबिंब बना अलग अलग स्थिति पर, पोजीशन पर, अलग अलग स्थिति पर इसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना था? अलग अलग बना था, ठीक है। अब यहां से एक बात पूछते हैं कि बताइए, ये जो प्रतिबिंब ये वस्तु है ये तो फिक्स था, इसका जो हाइट है ये क्या है? फिक्स था, लेकिन प्रतिबिंब का आकार हमेशा क्या हो रहा था? बदलते रहता था, ये बदलते रहता था। यहीं से एक टर्म परिभाषित होती है, यहीं से एक टर्म परिभाषित होती है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि जब किसी दर्पण के सामने, जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं रखते हैं तो दर्पण में बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब एवं वस्तु के ऊंचाई
बनने वाले प्रतिबिंब एवं वस्तु की ऊंचाई यानी दोनों की ऊंचाई के रेशियो यानी अनुपात अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यहीं से ये टर्म निकला कहते हैं। ठीक है, क्या हम लोगों ने समझा कि जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, दर्पण के सामने इस वस्तु को रखे हैं, तो फिक्स कौन रहा? फिक्स वस्तु का आकार रहा, मतलब वस्तु का हाइट फिक्स रहा। ठीक है, लेकिन हमेशा प्रतिबिंब का आकार बदलते रहता था, कभी छोटा कभी बड़ा कभी बराबर इसी वस्तु का। तो यहाँ से एक टर्म परिभाषित होती है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई को अगर हम अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो वहां से एक टर्म निकलेगा, जो भी आएगा मान वही मान क्या कहलाएगा? आवर्धन कहलाएगा। जैसे आपसे एक सवाल पूछते हैं कि मान लेते हैं कोई दर्पण के सामने 2 मीटर हाइट का कोई वस्तु रखा हुआ है। कितना मीटर हाइट का? 2 मीटर हाइट का। और इसी 2 मीटर हाइट वस्तु ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बना है 6 मीटर। कितना मीटर बना है? 6 मीटर, यानी इस वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तब अगर हम इस दोनों का रेशियो निकालते हैं, यानी 6 मीटर अब बटा 2 मीटर, तो कितना आया? कितना अधिक बना? 3। 3 गुना अधिक बना प्रतिबिंब, जो वस्तु था उसका 3 गुना अधिक बना प्रतिबिंब। और जब 3 गुना अधिक बना तो यही कहलाता है, यही मान क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्धन। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं किसी दर्पण के सामने 10 मीटर की वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो 20 मीटर हाइट का बना है। कितना मीटर हाइट का प्रतिबिंब बना है? 20 मीटर का। अब आपसे हम पूछेंगे कि बताइए वस्तु जो है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो है वस्तु का कितना गुना बना है? प्रतिबिंब जो है वस्तु का कितना गुना बना है? तो आपको ये गुना निकालने के लिए हम लोग प्रतिबिंब में किससे भाग देंगे? डिवाइड करेंगे वस्तु से, यानी 0 से 0 कटा है, 2 आया, मतलब जो ये प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब वस्तु का कई गुना बना है? 2 गुना। इसी में देखिए 10 दूनी 20, तो 2 गुना हुआ लगभग। तो यही जो गुना बात आया, यही गुना, यही आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्धन। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे कि अर्थात आवर्धन बराबर, अर्थात आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई अब बटा वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई, यही क्या कहलाएगा? आवर्धन कहलाएगा। ठीक है, अगर अगर आवर्धन को हम एम से सूचित करते हैं यहाँ पर, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हाइट ऑफ इमेज एच आई बोलते हैं। ठीक है, अब बटा वस्तु की ऊंचाई को एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एच ओ बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया एम बराबर एच आई बटा एच ओ। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आई होगी। तो क्या बोलेंगे कि जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, तो दर्पण में बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये यहां से यहां तक भी परिभाषा बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। लेकिन ये बात जो हम लिखा दी है, ये समझने के लिए लिखाए हैं कि ताकि आप भी दूसरे को समझा पाए कि आखिर आवर्धन क्या होता है। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आई कि अगर कोई भी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों पर अलग अलग बनता है। अगर विभिन्न स्थितियों पर अलग अलग बनता है तो हम लोग कंपेयर करते हैं कि कितना गुना, कितना बड़ा, कितना छोटा बना, वही अनुपात, वही रेशियो क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। क्लियर? इसको हम लोग यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्लियर? ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको नोट करिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपने नोट किया। तो चलिए हम लोग अब आवर्धन से रिलेटेड कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। अभी जस्ट पढ़ा कि आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा वस्तु की ऊंचाई, ये बात पढ़ा था। ठीक है, यहां हम लोग एक इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पहले जान लेते हैं कि आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, एम से।
दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन का नहीं होता है, नहीं होता है। इसका मतलब जो आवर्धन है वो मात्रक हीन राशि है। क्या है? मात्रक हीन राशि है, मात्रक हीन राशि है। कैसी राशि है? मात्रक हीन। यहाँ देखिए कैसे, क्यों मात्रक नहीं होता, यहाँ बात समझिए कि देखिए आवर्धन जो है, ये जो एम है बाबू, एम है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा हाइट, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। यानी पर वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात है। तो बताइए दोनों अगर जो होगा, मान ले ऊंचाई, दोनों ऊंचाई है, तो ऊंचाई दोनों है, इसका मतलब है दो मात्रकों का अनुपात है। जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोले चाहे हाइट ऑफ इमेज बोले, तो दोनों को एक है, तो दोनों को एक ही हम लोग यूनिट में मापेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हाइट ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, क्या कोई मात्रक बचा? कोई मात्रक बचा? तो जी को नहीं बचा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये समान मात्रकों का एक अनुपात होता है। देखिए ऊंचाई ऊंचाई अगर ई मीटर में तो मीटर में, तो मीटर मीटर कट जाएगा, का एक रेशियो होता है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब हम लोग कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। फैक्ट फैक्ट समझते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर मान लेते हैं, पहला फैक्ट समझते हैं कि अगर वस्तु की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई अब प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हाइट ऑफ इमेज रहे, तब आपसे पूछेगा कि आवर्धन क्या होगा, कितना आवर्धन होगा। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि अगर कोई भी वस्तु है, तो मान लेते हैं कि वस्तु की ऊंचाई जो है यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिख देते हैं, वस्तु की ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इसका जो प्रतिबिंब भी बना है यानी हाइट ऑफ इमेज जो बना है वो भी 2 ही सेंटीमीटर बना है। तो यहाँ पर अगर जो हम आवर्धन आपसे पूछे कि बताइए आवर्धन क्या होगा, तो आवर्धन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम बराबर एच आई बटा एच ओ करते हैं। तो बताइए एच आई कितना है? 2 सेंटीमीटर। एच ओ कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एच सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, 2 से 2 कटा, आया कितना? 1 आया। क्या आया? 1 आया। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी जीवन में कि अगर वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई आपस में बराबर है, तब आवर्धन का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ये आपसे कोई भी पूछे तो बताना है कि अगर वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई आपस में बराबर है, तो आवर्धन का मान हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट समझिएगा कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ जो वस्तु की ऊंचाई जो है, वस्तु की ऊंचाई बड़ा रहे प्रतिबिंब की ऊंचाई से, क्या रहे? प्रतिबिंब की ऊंचाई से ज्यादा रहे, बड़ा मतलब ज्यादा रहे। इसका कहने का सीधा अर्थ ये हुआ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहे ग्रेटर रहे हाइट ऑफ इमेज से। देखिए इसको भी समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज जो है वो है 3 सेंटीमीटर, तो बताइए यहाँ पर कौन बड़ा है? वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटा है। तब अगर जो हम एम निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला? एच आई बटा एच ओ होता है। तो बताइए एच आई कितना है? 3 है। एच ओ कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में हम ले लिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना आया? 1/2। 1/2 को अगर हम लिखते हैं तो 0.5 लिखते हैं। कितना आता है? 0.5। अब बताइए ये जो 0.5 है वो एक से अधिक है कि एक से कम है? तो एक से कम है। तो इससे भी एक स्टेटमेंट निकलता है कि अगर कभी भी वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से ज्यादा हो, तब जो आवर्धन होगा वो कम होगा। ये बात याद रखिएगा, आवर्धन का मान क्या होगा? एक से कम होगा। ये बात हमेशा फिट रखिएगा दिमाग में कि कभी भी वस्तु की ऊंचाई ज्यादा है प्रतिबिंब की ऊंचाई कम है, तो यहाँ से देखिए वस्तु की ऊंचाई ज्यादा था प्रतिबिंब की ऊंचाई कम, तो हम लोग जब आवर्धन निकाले थे तो कितना है? 0.5। इसका मतलब है कि ये एक से कम हुआ कि बेसी? तो एक से कम हुआ। इसका मतलब है कि हम लोग कभी भी याद रखेंगे, तो जब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई ज्यादा प्रतिबिंब की ऊंचाई
कम, तब आवर्धन का मान 1 से कम होगा। ये बात याद रखिएगा। क्लियर। एक फैक्ट और हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम वस्तु की ऊंचाई को हम प्रतिबिंब की ऊंचाई से कम रखें, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी अभी वस्तु जो होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो कम होगा और हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगा। तो यहां से एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहे 4 मीटर, कितना रहे 4 मीटर, और हाइट ऑफ इमेज रहे 8 मीटर। क्या है 8 मीटर। तब बताइए अगर आवर्धन हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एच आई बटा एच ओ, एच आई बटा एच ओ। बताइए एच आई का मान कितना है 8 मीटर, अब बटा एच ओ का मान कितना है 4 मीटर। यहां से ये दोनों कटा, कितना आया 4 दूनी 8, ये 2 आया, कितना आया 2 आया। अब बताना 2 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि 1 से ज्यादा मान है। इसका मतलब है कि अगर आपसे कभी जीवन में प्रश्न पूछे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से ज्यादा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से ज्यादा है, तब आवर्धन क्या होगा। तो इस स्थिति में आवर्धन जो होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से क्या होगा बड़ा होगा। यह बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तीनों पॉइंट को एक बार लिख देते हैं, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो तीनों पॉइंट के एक बार लिखते हैं कि देखिए केस 1 हम लोग पहला फैक्ट क्या समझे थे कि अगर एच ओ ग्रेटर देन एच आई है, हम लोग एम का मान क्या आया था, एम का मान 1 से कम आया था। क्या आया था 1 से कम आया था। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। दूसरा हम लोग जब एच ओ बराबर एच आई रहे तब क्या था, जब ये दोनों आपस में बराबर हो तो एम का मान कितना आया था 1 आया था। कितना आया था 1। और तीसरा पॉइंट में कि अगर एच ओ कम रहे एच आई से, ठीक है, यानी अभी हाइट ऑफ इमेज यानी वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा रहे वस्तु की ऊंचाई कम, तो एम का मान कितना आया था 1 से ज्यादा आया था, 1 से ज्यादा आया था। ये बात याद रखेगा। अर्थात क्या इसको हम ये लिख सकते हैं इसको कि यदि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से अधिक है, क्या है अधिक हो, यदि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से अधिक हो तो आवर्धन का मान 1 से कम होता है। क्या होता है 1 से कम होता है। ठीक, वही बात याद रखिएगा पहला पॉइंट में। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो यदि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर हो, क्या के बराबर हो तो क्या होता है आवर्धन, तो आवर्धन का मान 1 के बराबर होता है। क्या होता है 1 के बराबर, यानी 1 होता है। 1 के बराबर बोलो चाहे 1 बोलो, 1 होता है। कितना होता है 1। और तीसरा कथन में क्या लिखेंगे कि यदि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से कम हो तो जो आवर्धन आता है कितना आता है, तो आवर्धन का मान 1 से कम होता है कि ज्यादा, 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है, जो कि हम लोग यहाँ भी समझ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं। यही प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि यदि वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से अधिक हो तो आवर्धन का मान क्या होगा। तो आवर्धन का मान क्या होगा 1 से कम होगा। अगर दोनों बराबर है तो 1 के बराबर यानी 1 होगा। अगर वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से कम है यानी प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु छोटा है तो आवर्धन क्या होगा 1 से ज्यादा होगा। यहाँ बात याद रखिएगा। क्लियर, ये नोट कर लीजिएगा। अब एक फैक्ट और समझते हैं, फिर सारा बात
आवर्धन से रिलेटेड खत्म हो जाएगी। तो देखिए आवर्धन हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं बाबू? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्लियर? अब यहां से एक बात आपसे पूछते हैं कि मान लेते हैं कि प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है, ये सपोज करिए कि कोई वस्तु यहाँ एफ सी, कोई वस्तु यहाँ सी और अनंत के बीच में रखा हुआ है। इसका प्रतिबिंब कैसे बनाते थे? इस प्रकार से किरण को लेके जाते थे, कहां से गुजरता था? फोकस से। ठीक है, दूसरा किरण को अगर ऐसे हम ले जाते थे तो इसी पथ पर वापस लौट जाते थे। क्लियर? तो जहां कटता था वहां प्रतिबिंब बना। यानी मान लेते हैं ये ए बी वस्तु था, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता था। क्लियर? अब बताना है ये जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है। तो आप लोग को पता होगा कि ये प्रतिबिंब उल्टा है, इसका मतलब वास्तविक है। अवास्तविक है, उल्टा है। क्लियर? वास्तविक और उल्टा। ये जो वस्तु है इसको ऊंचाई को हम एच ओ मान लेते हैं, ये प्रतिबिंब है इसकी ऊंचाई को एच आई मान लेते हैं। अब यहां से अगर आपसे पूछे कि आवर्धन निकालिए तो एम बराबर क्या निकालिएगा बताइए तो जरा। तो क्या फॉर्मूला होता है? एच आई बटा एच ओ, यही ना होता है? जी बिल्कुल। तो यहाँ से एम का मान आप निकालिएगा। तो अब आप बताइए ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रधान अक्ष के ऊपर रखा हुआ है कि नहीं? प्रधान अक्ष के ऊपर। अब प्रधान अक्ष के ऊपर चिन्ह परिपाटी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रधान अक्ष के ऊपर जितना भी लंबाई होगा, जितना भी दूरी होगा वो प्लस होगा। क्या होगा? वो प्लस, यानी ये जो प्लस में हो जाएगा। ये जो प्रतिबिंब बना है वो प्रधान अक्ष के नीचे, और प्रधान अक्ष के नीचे जितना भी दूरी होता है वो क्या होता है? माइनस में, यानी ये माइनस में होगा। यहाँ से अगर एम बराबर निकालते हैं तो माइनस में एच आई हो जाएगा और एच ओ किस में हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ से एम का जो साइन आएगा, आपसे पूछते हैं कि बताइए एम का चिन्ह क्या होगा, तो प्लस और माइनस को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? माइनस, यानी जो एम का चिन्ह होगा वो माइनस होगा। यहाँ से एक बात और याद रखिएगा कि जब भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन बताइए धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? आवर्धन क्या होगा बताइए आप लोग। तो देखिए कैसा प्रतिबिंब बना था? वास्तविक बना था। तो वास्तविक में कैसा आया? माइनस आया, यानी ऋणात्मक होगा। तो ये भी बात याद रखिएगा, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक यानी माइनस होता है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। क्लियर? तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसको मिटाते आगे समझते हैं। अब हम लोग एक बात और समझते हैं, ठीक है? यही रहेगा अवतल दर्पण, ध्रुव है, ये फोकस है। बताइए अगर हम यहाँ वस्तु रखते थे, ए भी मान लिए वस्तु है ए और बी, यहाँ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब किस प्रकार से हम लोग बनाते थे? प्रधान के समानांतर ऐसे गुजर जाता था। क्लियर? अब दूसरा किरण को इस प्रकार से हम लेके गए थे, इस प्रकार से कभी नहीं काटा था इसको। क्या किए थे? पीछे की ओर बढ़ाए थे। पीछे की ओर बढ़ाए थे तो कहीं ना कहीं जाकर के क्या किया था? ये एक दूसरे को डिवाइड किया था, मतलब काट दिया था, प्रतिच्छेद कर दिया था। तो प्रतिच्छेद मान लिया यहाँ पर क्या था? तो प्रतिबिंब यहाँ बना था, जो कि हम लोग ए डैश बी डैश बोले थे। ये सब बातें आप लोग को याद होगी। ठीक है, अब बताइएगा ये वस्तु की ऊंचाई है, इसको क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसका ऊंचाई है? प्रतिबिंब, यानी हाइट ऑफ इमेज। अगर दोनों को देखते हैं, ये दोनों से पूछे आपको कि बताइए एम क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं एच आई बटा एच ओ, एच आई बटा एच ओ। यहां से एम बराबर अगर हम लिखना चाहते हैं चिन्ह के साथ लिखेंगे अब, तो बताइए जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु की ऊंचाई है, ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा? तो प्रधान अक्ष के ऊपर है, प्रधान अक्ष के ऊपर। अब प्रधान अक्ष के ऊपर सभी दूरी क्या होती है? प्लस होती है। क्या होती है? प्लस। ये प्लस में हो गया। ये भी देखिए इसका जो प्रतिबिंब भी बना ये भी प्रधान अक्ष के ऊपर ही बना, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ से एम जो निकालेंगे वो प्लस एच आई बटा प्लस एच ओ। तो यहाँ से एम का जो चिन्ह होगा आप बताइएगा क्या होगा? तो प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। तो यहाँ से भी एक स्टेटमेंट लिखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब। बताइए प्रतिबिंब कैसा बना है? दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो बताइए यहां से जो हम लिखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन बताइए क्या होगा? धनात्मक कि ऋणात्मक? आवर्धन क्या होता है? धनात्मक, जो कि अभी हमने निकाल के बताया। धनात्मक क्या होता है? प्लस होता है। क्लियर? ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो अब
आवर्धन से रिलेटेड सारी पॉइंट हम लोगों को समझ में आ चुकी है। जितना भी फैक्ट था, जितना भी फैक्ट है, सभी को हम लोगों ने आवर्धन से रिलेटेड पढ़ चुका। ठीक है, इससे ज्यादा कभी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आवर्धन से रिलेटेड पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आप लोग को समझ में आई। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।